हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज जो है हम आपके पास कुछ अलग ही लेके आए हैं। आज क्या है, हम एक मोटिवेशनल लेक्चर को लेके आए हैं और मोटिवेशनल लेक्चर इस चीज़ को लेकर कि टाइम, ठीक है, टाइम सब आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम, ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, मोस्ट प्रीसियस थिंग, ठीक है, डेट इज टाइम। ठीक है, टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसका कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो ये हर एक फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो टाइम क्या है ना कि ये टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सही काम नहीं कीजिएगा तो क्या होता है, वो टाइम तो चला गया। और एक बार आपके लाइफ से वो टाइम चला गया, इसका मतलब फिर वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए टाइम, जब भी हम टाइम की बात करते हैं, जब भी हमारे दिमाग में टाइम का बात आता है, ठीक है, व्हेन द वर्ड टाइम कम्स टू आवर माइंड देन ऑलवेज अराइजेस क्वेश्चंस। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, हमेशा हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, टाइम क्या है, इज टाइम कंट्रोलेबल, ठीक है, इज टाइम कंट्रोलेबल, क्या हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में, क्या, इज टाइम कंट्रोलेबल। तो फिर सुनिए, मेरा आंसर क्या है, नहीं, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नो, आंसर क्या है, नो, नेवर। दुनिया का कोई भी इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। नो, नेवर, नोबडी कैन इन दिस यूनिवर्स और इन दिस वर्ल्ड कैन कंट्रोल द टाइम। ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ से, आप एक तरह से सोचिएगा इसको कि आपके हाथ में कुछ समय के लिए है, लेकिन उस समय पे आप अगर इसको कैच नहीं किए तो फिर वो चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, फिर वो लौट के नहीं आने वाला है। तो बात यहाँ पे हो जाता है कि हम उसको उसी टाइम कैच कर पाते हैं कि नहीं। तो आपके कंट्रोल से बाहर ये इसलिए है क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाते हो उस समय कि हम उसको भी उस टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे यूटिलाइज करें, किस वे में यूटिलाइज करें, क्यों यूटिलाइज करें। ठीक है, तो उसी को लेकर हम आज आए हैं आपके पास। देखिए टाइम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कंट्रोलेबल है या नहीं। तो हमारा तो आंसर सीधा सीधी हो गया कि नहीं, कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बट somehow we can control it, हम पूरी तरह से टाइम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको किसी ना किसी तरह से कुछ मायने में कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो करने का क्या तरीका है, तो टाइम क्या, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, टाइम को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है। ऑलवेज टाइम को क्या करना है, यूटिलाइज टाइम। ठीक है, यूटिलाइज टाइम। और इसको यूटिलाइज किसे करना है, कुछ ढंग का काम। और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम करें उस टाइम में, वैसा काम करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसमें सक्षम हैं, आप वो कर सकते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारा थॉट है, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, नहीं, कोई भी इंसान वही काम कर सकता है जो कि उसके लिए सही है, जिसके बारे में वो ज़्यादा सोचता है, जिसके बारे में उसका दिमाग हमेशा कहता है कि नहीं तुम ये करो तो ज़्यादा तुम्हारे लिए उचित होगा। ठीक है, तो आप वही काम करें जो आपके लिए ज़्यादा सही है। आप दूसरों का मत सुने, कौन क्या कहता है ये मत देखिए। टाइम अगर आपके हाथ से चला गया तो फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर उस टाइम को क्या करना है, आपको कैच करना है। ठीक है, कैसे कैच करना, तो उसको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, तो वैसा काम करके जो काम की आपके लिए सही हो, आपके ढंग का हो, आप उसको हमेशा सही डायरेक्शन में यूज कर सके। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और कोई भी काम करने से पहले क्या है ना, समय के साथ हम कोई भी काम करें तो उसका क्या करना है, हमको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या करना है, ज़्यादा फोकस, क्योंकि निगेटिव जो है आपको वो पीछे ठेलेगा। ठीक, हर एक, देखिए हर एक सिक्का का दो पहलू होता है।
तो हर एक काम में सक्सेस भी उतना ही होता है, अनसक्सेस भी उतना ही होता है। लेकिन अगर आप जिस दिन अनसक्सेस के बारे में सोचने लग जाइएगा, उस दिन आपका सक्सेस आपसे कोसों दूर चला जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा क्या है, पॉजिटिविटी के साथ रहें। ठीक है, देखिए क्या है कि आपके क्या है, पॉजिटिविटी टाइम के साथ अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, देखिए पॉजिटिविटी विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ अगर आप अपना माइंड में हमेशा पॉजिटिव बात रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, यू आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ द सक्सेस। ठीक है, यू आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पॉजिटिविटी विथ टाइम इसका मतलब क्या है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इतना याद रखिएगा, पॉजिटिविटी इज द बिगेस्ट वेपन, इज द बिगेस्ट वेपन। आपका सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज द बिगेस्ट वेपन, ठीक है, इन द मैन मेकिंग। ठीक है, इन द मैन मेकिंग, बिगेस्ट वेपन इन द मैन मेकिंग। आपका लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए पॉजिटिविटी क्या है, सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। पॉजिटिव माइंड, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव माइंड क्या होता है, पॉजिटिव माइंड ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या पॉजिटिव माइंड जो होता है ना, वो हमेशा किसी भी काम का पॉजिटिविटी ढूंढता है। ठीक है, अच्छा ये काम करेंगे तो हमको पॉजिटिव इसमें क्या दिख रहा है, अच्छा ये इसमें मतलब कि ये पॉजिटिव मतलब कि कोई काम हम करने जा रहे हैं तो इसमें हमको ये फायदा होने वाला है, अच्छा ये सही है, हम कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव माइंड क्या होता है, वो कहेगा अच्छा ये काम करें ये फायदा होगा लेकिन ये घाटा भी तो हो सकता है। तो वो फंस गया कि हमको अब ये करें तो हमको फायदा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो फंस गया, वो कभी नहीं उस फायदे की तरफ जा पाएगा, वो रुक गया वहीं पे, समझे कि नहीं, वो रुक गया। तो इसीलिए क्या है ना कि पॉजिटिव के साथ ही चलें आप। पॉजिटिव अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं इस काम में हमको पॉजिटिविटी है और सक्सेस मिलेगा, तो फिर आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव माइंड और निगेटिव माइंड दो तरह का व्यक्ति हमारे इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव बहुत सोचने समझने के बाद, और वही सोचने समझने में उनका टाइम गायब हो जाता है। ठीक है, वही सोचने समझने में उनका टाइम चला जाता है, फिर बाद में पछताते रहते हैं कि अच्छा कर नहीं पाए, अब क्या होगा। तो वो चीज़ नहीं आपको पछताना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही चलना होगा। और वो पॉजिटिविटी आता कहाँ से है, तो पॉजिटिविटी आता है आपके सराउंडिंग से, पॉजिटिविटी आता है आपके सोसाइटी से, पॉजिटिविटी आता है आपके अगल बगल के लोगों से। कैसे, क्योंकि आप उन्हीं के, ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी कोई जन्म से ही लेके आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके वातावरण में कैसे लोग हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस आदमी का गुण अपने अंदर लें और किस आदमी का गुण अपने अंदर छूने तक ना दें, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो क्या करना है ना कि पॉजिटिव, कोई भी इंसान को आप देखिए पॉजिटिविटी के साथ जो रहता है उसका एनर्जी हमेशा हाई होता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलता है। जो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं और उस पर अपना 100% देना ही पॉजिटिविटी है। और करने के एवज में करते करते अगर एक बार भी आप निगेटिव के बारे में सोचने लग गए, थोड़ा सा भी दिमाग में बनने दे दिए कि नहीं अब हम मतलब पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव आप सोचने लगे, तो फिर हो गया, वो काम हो गया, समझ लीजिए कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। देखिए पॉजिटिव माइंड और निगेटिव माइंड का अर्थ क्या है। पॉजिटिव, देखिए इम्पॉसिबल, आपको वर्ड एक होगा पता होगा, इम्पॉसिबल एक वर्ड होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड होता है, आप भी जानते हैं। तो इम्पॉसिबल वर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव माइंड। देखिए इम्पॉसिबल वर्ड है तो आपका क्या है, निगेटिव माइंड जो होता है, निगेटिव माइंड ऑलवेज सेज इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू निगेटिव माइंड इम्पॉसिबल इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल कभी निगेटिव माइंड के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, बस इतना ही याद रखें आप।
निगेटिव माइंड के लिए इम्पॉसिबल कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट पॉजिटिव माइंड, द वर्क ऑफ पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड, अगर आपके पास पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव माइंड अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव माइंड क्या कहेगा, पॉजिटिव माइंड सेज इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। ठीक है, पॉजिटिव माइंड कहता है इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉजिटिव माइंड क्या है, इफ यू हैव पॉजिटिविटी देन इम्पॉसिबल विल ऑलवेज लुक्स लाइक आई एम पॉसिबल। कि अगर आपके पास पॉजिटिव माइंड है देन क्या है, इम्पॉसिबल ऑलवेज बी looks like I am possible. That is the difference. That is the difference between the negative mind and the positive mind. Understand? Negative mind और positive mind में यही अंतर है। नेगेटिव माइंड के लिए इम्पॉसिबल हमेशा इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉजिटिव माइंड के लिए इम्पॉसिबल इज हमेशा क्या है, इम्पॉसिबल ऑलवेज बी लुक्स लाइक आई एम पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी खोज रहा है, देख रहा है, देखिए इम्पॉसिबल, अरे आई एम पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल भी बोल रहा है कि हम पॉसिबल हैं, करके तो देखो। डेट इज द पॉजिटिव माइंड। अंडरस्टैंड, डेट इज द पॉजिटिव माइंड। समझे कि नहीं? तो आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना है सक्सेस के रास्ते पे। जिस दिन आपके दिमाग में, जैसे कि आप एग्जाम्स के बारे में ले लो, एसएससी के बारे में ले लो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम देने गए हम लोग, सरकार तो फॉर्म ही नहीं निकाल रही है, कैसे होगा, क्यों होगा, हम तो इतना कंपटीशन है, नहीं, क्यों सरकार कितना सीट, 1000 2000 सीट वैकेंसी निकालती है, 10,000, लेकिन आप क्या 10,000 सीट पे फाइट करोगे क्या? नहीं, आपको तो एक सीट चाहिए। आप उस एक सीट के बारे में सोचो ना, आप उस एक सीट के बारे में सोचो कि हमको उस एक सीट पे, उस एक वैकेंट सीट को हमको भर देना है बस। मत सोचिए 1000 सीट पर तो आपको जाना नहीं है। कंपटीटर, कैसा कंपटीटर? कंपटीटर है, वो भी तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। और दिमाग में एक बात हमेशा याद रखिए कि हो जाएगा, ये मत सोचिए कि नहीं होगा। जिस दिन आप ये माइंड में ले आए कि नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, डरिए मत, हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, संयम से रखिए, ठीक है। दिमाग को कभी विचलित मत होने दीजिए, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव चीज सोचने पे मजबूर कीजिए, ठीक है। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का कोशिश कीजिए। हम एक सीट पे फाइट कर रहे हैं भैया, हमको एक सीट ही चाहिए और हम वो लेके रहेंगे, वो मेरा हक है, अधिकार है, हम लेके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। देन दैट इज योर पॉजिटिव माइंड, you are positive there always. If you started thinking that there is lots of competition, I can't fight with all these competitor, then you lose, already lose. No matter how much you have studied, no matter, you already lose, lost. That is the difference, positivity and negativity. तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड टाइम ऑल्सो सेज डोंट वेस्ट मी, टाइम ऑल्सो सेज डोंट वेस्ट मी, अदरवाइज आई विल वेस्ट यू डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट। डोंट वेस्ट मी, अदरवाइज आई विल वेस्ट यू डेफिनेटली 100%. दैट इज द थॉट ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड? That is the thought of time. समय को बर्बाद करोगे, समय आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए समय को यूटिलाइज करें, पॉजिटिव वे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का कोशिश करें। आपको ही पता है हमारे क्या है, समय हमारा जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब का है, हमारा गोल्डन एज। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, एज फ्रॉम 16 to 25, that is your golden period. सुनहरा समय है आपके लिए। अगर आप इस टाइम के साथ खिलवाड़ कर दोगे, if you played with all this time, then you have
lost. Nobody can stop you. You lose it. But if you have used it whether 50%, अगर आप इसका 50% भी सही तरीके से यूज कर लिए, 40% भी आप इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए, then you will be a genius. Understand? You are on the path of success automatically. No need. तो that is positivity. अपने आप को ये समझाएं, अपने आप को ये समझाएं कि हमारे पास जो हमारा समय है 16 से 25 साल के बीच का, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, और उस समय में हम उसी लोग के साथ रहना पसंद करेंगे जो कि हमारे लिए सही हैं, जो कि हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन सही करते हैं, जो कि हमको सही रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि वैसे लोग के साथ रहेंगे जो आपको गलत काम करने पे मजबूर करें। बहुत सा आप घिरे हुए हैं, आप मान लीजिए आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं निगेटिविटी के साथ, और उस निगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है। 10 अगर 10 आपके ग्रुप में 10 लड़के हैं किसी तरह के, आप कहीं गए तो उसमें डेफिनेटली मतलब 50% जो है, कम से कम 5 तो आपको बोलेंगे कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो फिर आप फंस गए ना। यही तो नहीं होना चाहिए, आप फंस गए। तो फंसना नहीं है आपको, आप उस 5 का सुने जो कि आपको बोल रहा है कि देखो भाई ऐसा करोगे तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम में एबिलिटी है, which motivates you and you also try to doing this, you also try to do this, that's matter। हमारे दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं हम कर सकते हैं। अब क्या होता है, फर्क ये पड़ता है कि हमको कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, ये तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम कर सकते हो, तो फिर हमको नहीं जो बोल रहा है उसका बात एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है, रहना ही नहीं है भैया वहाँ पे, निकल लीजिए आप। और जो बोल रहा है कि देखो भाई कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो उसके साथ रहने में आपको कोई कोताही भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ रहिए। और वो भी अगर आपको बोलने लगे नहीं, वो भी अगर नेगेटिविटी सोचने लगे, तो फिर आप उनको भी छोड़ दीजिए। ये आपको चूज करना है कि आप पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हो या निगेटिविटी के साथ जा रहे हो। जिस दिन आप निगेटिविटी के साथ चले गए तो आपके पास बहुत सारा पॉजिटिविटी है, फिर भी आप खो दोगे अपने आप को। यू नो, निगेटिव माइंड, या फिर यू कैन से निगेटिविटी इज जस्ट लाइक ए वायरस फॉर पॉजिटिविटी, that will destroy you definitely, no doubt about it. Both are opposite to each other. If positivity is the antivirus of negativity, then negativity is the virus of positivity. So try to stay away from that type of virus, negativity. Understand? So always be a positive, be with some positive energy. I can do it, I will do it. My brain says always you are made for that. If you are made for that, then who will stop you? Who? Nobody. Just implement that, just implement that in a well planned manner. Whatever you always you try to interact with the people with positive mind. Always पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, और निगेटिविटी के साथ निगेटिविटी से क्या है, हमेशा दूरियां बना के रखें। ये समाज में आपका 50 से 60% लोग निगेटिविटी के चलते ही सक्सेस नहीं पहुंच, 50 से 60 नहीं, आप 70 to 80 कहिए, क्योंकि इनके दिमाग में 2 तरह के थॉट आ जाते हैं, एक पॉजिटिव वे में, एक निगेटिव वे में, और वो फंस के रह जाते हैं कि सोचने में समय लगा देते हैं ना, सोचने में, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर, बस हो गया उनका बंटाधार। भैया अब आप नहीं कर सकते हो,
क्योंकि आप तो फंस चुके हो, पेंडुलम की तरह आप झूल रहे हो दोनों के बीच में, किधर जाओगे? पॉजिटिव में जाओगे तो निगेटिव खींचने लगेगा आपको, निगेटिव जाओगे तो पॉजिटिव खींचेगा ही नहीं। ये तो 32-36 का आंकड़ा है दोनों में, लेकिन निगेटिविटी खींचेगा आपको। पॉजिटिविटी में जाओगे तो भी निगेटिविटी खींचेगा, निगेटिविटी में जाओगे तो पॉजिटिव करने का सोचोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान मत दें। टाइम का यही डिमांड है। टाइम को अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलेबल तो टाइम नहीं है, लेकिन आप समहाउ उसको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वे में आप कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही सकते हो, तो करो। कैसे कर सकते हो? उसका सही तरीका से इस्तेमाल करके, पॉजिटिविटी में जाके। वैसे भी अब लाइफ क्या है, पहले का जमाना तो रहा नहीं कि आप 100 साल 150 साल जियोगे, 60-70 काफी हो गया। तो फिर आपका जो ये एज है 16 to 25, कम से कम ये 10 साल तो आप फालतूगिरी मत करो। ये 10 साल अगर आप सही तरीके से यूज कर दिए, क्योंकि इस समय आपका ब्रेन जो होता है ना फ्रेश होता है। इसके बाद धीरे धीरे ब्रेन भी समय के साथ क्या होता है ना कि वो भी सोचना कम कर देता है। इस समय में आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज़्यादा एक्सप्लोर होगा ये, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये भी सड़ता चला जाता है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो ठंडा पड़ता चला जाएगा, सड़ता जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो सोचने का। तो आपको यही सोचना है कि कैसे इसको हम यूज करें इस टाइम को। जिस दिन आप इसको यूज कर लिए, इधर 50% ओनली, then you are on the path of success. Nobody in this universe can stop you by doing so. So always try to keep you motivate yourself only. अपने आप को मोटिवेट करो ना, अपने आप को करो। दूसरे से क्या लेना देना, दूसरे से क्या लेना देना। कोई दूसरा आपको आके जो मोटिवेट करे, खुद को मोटिवेट करो। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करेंगे, समय है मेरे पास, और इस टाइम में हम कर देंगे। नोबडी कैन स्टॉप मी। दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी। Negativity will destroy you, and time definitely will destroy you if you destroy your precious time. So always try to maintain yourself with time. ऐसा नहीं है कि टाइम का ऐसा नहीं कि हम दिन भर पढ़ते हैं, नहीं जी नहीं। माइंड ऑल्सो नीड रिलैक्सेशन। पढ़ो, लेकिन कोई काम करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, उस समय उस टाइम को आप 100% दो। उस काम के पीछे आप अपना 100% दो। अगर आप उस समय 100% दिए तो आप जो फालतूगिरी में मतलब कि थोड़ा सा परे छोड़ दिए, तो वो जो आप दिन भर पढ़ के भी नहीं पढ़ पाओगे ना, वो आप इस 3 से 4 घंटे में पढ़ लोगे, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिए तो। समझे कि नहीं? तो कंसंट्रेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इफ यू हैव पॉजिटिविटी, देन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम टू यू, automatically come to you. So you always try to be in a positive state, understand, and don't interact with a person with such negative mind, understand. So be positive and utilize your time with a better work you can do, whatever your mind says. You know, your mind is very sharp thing. It always force you to do the work which is very useful to you. हमारा दिमाग हमको वही काम करने के लिए प्रेरित करता है जिसको कि हम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सही है। समझे कि नहीं? दूसरा काम नहीं ना, सही काम के लिए वो आपको प्रेरित करेगा। ठीक है, तो फिर आपका आज के लिए इतना ही। समय के बारे में हमने आपको टाइम के बारे में बताया, यूटिलिटी ऑफ टाइम के बारे में बताया, आप टाइम का कैसे यूटिलाइज करें, पॉजिटिविटी के साथ कैसे चलें, निगेटिविटी से कैसे दूर भागें, है कि नहीं? तो यही था। और एक बात हमेशा याद रखिए, टाइम ऑलवेज सेज, इफ यू वेस्ट मी
इफ यू वेस्ट मी देन आई विल वेस्ट यू डेफिनेटली, आई विल ऑल्सो वेस्ट यू। ठीक है, या फिर यू कैन से आई विल डू सेम विथ यू। तो फिर आपको करना क्या है, बस अपना दिमाग में पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि निगेटिव से दूर जाएं, पॉजिटिव को अपने क्लोज लाएं, और समय को जितना ज़्यादा हो उसको आप जो है ना सही तरीका से यूज करना सीखें। आप हंसी मजाक भी करें, इंटरटेनमेंट भी करें, सब चीज़ करें लाइफ में, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट when you are on your working period then you give your 100%, that is your aim। जो आपका एम है, कम से कम एम के प्रति तो अपना 100% दे दो भाई। जो कि आपका सपना है उसके पीछे तो अपना 100% दे दो, बाकी सब छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। हम कुछ ज़्यादा भी करेंगे कम भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा माइंड कह रहा है और हमारा सपना है उसके लिए तो कम से कम 100% दे दो भाई। आई गारंटी यू यू विल गेट द सक्सेस, जस्ट यूटिलाइज इट इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, तो आपके लिए आज इस मोटिवेशनल सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ही बताएं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।